फ्रेंड्स, आज का लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन एक चीज़ आप ये दिमाग में अवश्य रखिए कि मेरे लेक्चर को जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ, यदि प्रीवियस लेक्चर देखना हो तो नीचे लिंक दिया रहेगा और इसको बढ़िया ढंग से आप सुने। और आपको ये चाहिए कि नोटबुक डायरी भी कलम के साथ रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यदि टेंस नहीं आएगा, टेंस का मतलब काल होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट का प्रयोग कैसे होता है ये जानना बहुत आवश्यक है। स्पीकिंग कोर्स पर भी मैं क्लास लूँगा, लेकिन जब ग्रामर में पढ़ा लूँगा तब, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ाना अधूरा सा इनकम्प्लीट लगता है। तो आइए आज के लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, लेकिन इसमें समझने की बात है, पहचान आप समझें। इस काल के वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, आ है, ई है, ए है, ए हो, आ हूं, ई हूं आदि आएगा। इट मीन्स कहने का तात्पर्य हैं, हूं, हो, आ, ई, ए, हैं, हूं, हो, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, इस तरह से इसकी पहचान आती है। इसमें कंफ्यूज न करें, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, हूं, हो नहीं आता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ये आएगा। और एक चीज और आपको बता दें, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम प्रकट करने वाले शब्द नाउ, टुडे, रिसेंटली, दिस वीक, दिस मंथ, टुनाइट, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अलावा जस्ट, सो फार एज, स्टिल, टिल, नाउ। अगेन लिसन, नाउ, टुडे, recently, this week, इसी तरह से this month, tonight, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इनका प्रयोग प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। इसके अतिरिक्त जस्ट, सो फार एज, स्टिल, जस्ट, सो फार एज, स्टिल, टिल, इन शब्दों का प्रयोग, नाउ, इन शब्दों का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। जैसे अब मैं पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा किया, पास्ट इंडेफिनिट में बीता हुआ, जैसे स्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, इनका प्रयोग होगा। लास्ट डे, स्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में बिल्कुल नहीं होता। ये बारीकी आपको समझना बहुत अनिवार्य है। आगे हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय और इसका प्रयोग करते समय मुख्य चीज ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कर्ता आई वी यू दे, कर्ता आई वी यू दे, तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ हैव ऑक्सिलरी,
एवं करता ही, सी, इट एवं एक वचन, इट मीन्स सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है। अभी जब मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा था तो उसमें हैव क्रिया के अंतर्गत हैव, हैज, हैड बताया था। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होगा, लेकिन हैव और हैज का प्रयोग इसमें होगा। उस समय मैंने बताया था क्रिया का थर्ड फॉर्म, दोनों के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी किताब पढ़ लिया है, उसने अपनी किताब पढ़ लिया है। देखिए, पढ़ लिया है, कहने का तात्पर्य क्या है? ये पढ़ लिया है, पढ़ने का कार्य कर लिया है। तो उसने यहां भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। उसने मीन्स राम ने और सीता ने, इसका क्लियरिफाई मैंने किया था, लास्ट लेक्चर्स में मैंने क्लियरिफाई किया था। जब उसने उसको से क्लियर ना हो कौन सा जेंडर है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर मान लिया जाता है, तो उसने के लिए यहां ही आएगा। ही हैज read his book. He has read his book. मैंने अपना कार्य कर लिया है। मैंने अपना कार्य कर लिया है। अब यहां ही के साथ हैज आया, लेकिन आई वी यू दे बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। आई हैव किया थर्ड फॉर्म, आई हैव डन माई वर्क। एक चीज जो इसमें बहुत आवश्यक है, यदि सिंस का अर्थ जब से हो, सिंस SINCE, सिंस का अर्थ जब से हो, तो प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और सिंस के बाद वाले क्लास को पास्ट इंडेफिनिट ले जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये। जब सिंस का अर्थ जब से हो तो प्रिंसिपल क्लास का ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं और सिंस के बाद वाला क्लास जो है वह पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसको मरे हुए 4 वर्ष हुए हैं, उसको मरे हुए 4 वर्ष हुए हैं। यहां देखें, ये 2 क्लास वाला है, इसमें 2 क्लासेस। उसको मरे हुए 4 वर्ष हुए हैं, तो 4 वर्ष हुए हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, उसको मरे हुए ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ट्रांसलेशन कैसे होगा? 4 years have passed since he died. ये नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से आएगा। वह हमें 3 वर्ष से जानता है, वह हमें 3 वर्ष से जानता है। इसमें आप देखें, जानता है इसका मतलब जान चुका है। इसी के अंदर जैसे पोता है, जोता है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है। वह हमें 3 वर्ष से जानता है,
he has known us, he has known us for 3 वर्ष से 3 years, 3 years। इस तरह से भी एग्जाम्पल इसमें आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम एज एट। मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। ये निगेटिव है। अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, अगले के बाद निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा। तात्पर्य है हैज नॉट, हैव नॉट। तो ये हैव नॉट का प्रयोग हुआ। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, रेगुलेशन है, सिंपल सा उदाहरण है। अब हम इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव बार बार बताएं कि 2 प्रकार से, एस नो और WS टाइप। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने आपकी मदद की है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एस आर नो टाइप। क्यों? क्या से शुरू हुआ है, तो क्या उसने, हैज सहायक क्रिया पहले आ जाएगी। हैज ही हेल्प्ड यू? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर निगेटिव आएगा, जैसे क्या उसने आपकी मदद नहीं की है, यदि नहीं की है आता है, तो हमने बताया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। हैज ही नॉट, हैज ही नॉट हेल्प्ड यू, इस तरह से बनता है। कहने का तात्पर्य है, यदि अफर्मेटिव आएगा तो आफ्टर ऑक्सिलरी जो नॉट आएगा या नेवर आएगा। यदि एस और नो टाइप सेंटेंस है तो हैज है पहले आ जाएगा, प्लस कर्ता, प्लस निगेटिव है तो नॉट और नेवर, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स आता है। इस तरह से यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, तात्पर्य WH टाइप सेंटेंस हो, जो प्रसूचक शब्द से आरंभ होता है, तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं? मैंने सेंटेंस फ्रेम रूल दिया था, इसमें भी आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, प्लस ऑक्सिलरी हैज और हैव, अंडर कोष्टक हैज और हैव, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मीन्स यदि एक वचन है हैज, बहुवचन है हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस निगेटिव है तो नॉट। यदि निगेटिव वाला वाक्य है तभी नॉट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अदर वर्ड्स का तात्पर्य ये होता है, और जितने भी शब्द होते हैं उसके बाद ही लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
ये लड़कियां गीत क्यों नहीं गाई हैं? ये लड़कियां गीत क्यों नहीं, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये क्वेश्चन वर्ड क्यों आया? तो ये अकॉर्डिंग टू रूल, ये वाक्य रचना मैंने बताया, इसी के अनुसार वाक्य बनाना है आपको। क्यों नहीं आया है, लेकिन क्यों की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, वाई। अब मैंने दूसरी चीज बताया, ऑक्सिलरी हैज और है, तो लड़कियां प्लूरल नंबर, वाई हैव, दीज गर्ल्स नॉट, या निगेटिव इसलिए आया क्योंकि नहीं शब्द आया है। वाई हैव दीज गर्ल्स नॉट सिंग sang sung, this song, why have these girls not sung this song? हमने किसको देखा है, हमने किसको देखा है, whom have we seen, whom we seen। इस तरह से WH टाइप सेंटेंस ट्रांसलेशन होगा। लास्ट टेंस में जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया, ये प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है। जो अच्छे रूल्स, महत्वपूर्ण रूल्स के साथ ये मेरा लेक्चर्स आगे चल रहा है, लेकिन फिर वही बताना है, यदि वाक्य के बीच में कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, यदि ये वाक्य में प्रयोग होता है तो उनका ट्रांसलेशन और उनका यूज कैसे करते हैं, संबंधित नाउन के साथ उनको लिख करके फिर प्रश्नसूचक शब्द भी बनता है, क्योंकि संबंधित नाउन प्लस क्वेश्चन वर्ड, वो टोटल संबंधित नाउन के साथ जो होता है वो पूरा क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑक्सिलरी प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर जैसे ये वाक्य रचना है इसी तरह से अनुवाद करते हैं। लेकिन एक चीज इसमें बताना आपको मैं आवश्यक समझता हूँ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था, यदि हु आता है, फिर इसमें थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, हु मीन्स होता कौन और हु मीन्स होता कौन लोग। यदि हिंदी में कौन लोग आएगा तो वह हु बहुवचन का कार्य करेगा, बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। यदि कौन केवल आएगा तो एक वचन माना जाएगा। तो अगर कौन आएगा तो हु हैज होगा, यदि कौन लोग आएगा तो हु हैव होगा। फॉर एग्जाम्पल, यह किताब किसने पढ़ी है, किसने पढ़ी, किसने माने कौन पढ़ा है, तो सिंगुलर। अगर किसने न होता कौन लोग पढ़े हैं, तब वो बहुवचन हु के साथ अगली प्लूरल प्रयोग होता है। लेकिन ये सिंगुलर, इट मीन्स क्या होगा, हु हैज रेड दिस बुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यदि यह किताब कौन लोगों ने पढ़ी है तो हु हैव हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समझने की बात है ये, समझिए। अभी मैं बता रहा था कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, तो वो उदाहरण बताया जा चुका है।
अब उसके साथ मन केवल वाक्य रचना के अनुसार उसका अनुवाद संबंधित नाउन रख करके किया जाएगा। थैंक्स।